वाले किसी गरीब ठाकुर का भला नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ठाकुर जाति के लोगों को 85% जो अन्य जातियां हैं उसके गुस्से और आक्रोश का शिकार बनाया जा रहा है। ये हो रहा है योगी जी के राज में। तो इसलिए आरक्षण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में दलितों को आरक्षण है, आदिवासियों को आरक्षण है, पिछड़ों को आरक्षण है और अब तो गरीब सवर्णों को भी आरक्षण है। तो ये आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? इसलिए कि जाति के आधार पर हजारों वर्ष तक समाज के एक बड़े वर्ग का उत्पीड़न हुआ है। जाति एक कड़वी सच्चाई है और उसको जज साहब ने किस आधार पर आदेश दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको आधार बनाकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को ऐसे अनाप शनाप जो है वो आदेश नहीं पारित करने चाहिए, वो गलत है। हाँ, गाड़ियों में जो आपने कहा कि नहीं लिख सकते, वो तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही बना है। गाड़ियों में तो कोई पद नहीं लिखा जा सकता, तो वो तो मोटर व्हीकल एक्ट में ही मेंशन है, वो बात छोड़ दीजिए आप। लेकिन बाकी चीजों का जो हवाला दिया गया वो गलत है। मंत्री थे विधानसभा में, जब घूमते घर में पानी भर गया था, 2 लोगों के नाम लिए थे, एक मुस्लिम और यादव, और आज कह रहे हैं जाति नहीं चलेगी। तो आप समझिए ना इनकी मंशा क्या है। मुस्लिम और यादव का नाम क्यों लिया गया? मुस्लिम और यादव का नाम इसलिए लिया गया कि आसानी से बदनाम करो कि भाई यहां जो अपराध प्रदेश के उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ 2 जातियां हैं, एक मुस्लिम एक यादव। ये है। मैं थोड़ा खुल के बोल देता हूं, सब नाराज हो जाते हैं मुझसे। हकीकत यही है। उसमें सभी जातियों के लोग थे, तब बाद में लिस्ट आप लोगों ने जारी किया। संजय जी, मेरा सवाल ये है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लखीमपुर खीरी ने ये जारी किया सर्कुलर कि हम पूर्णतः स्ववित्त पोषित सहकारी बैंक हैं और हम पर किसी प्रकार से आरक्षण नियमावली लागू नहीं है, तो हमारे यहाँ प्रतिभा के आधार पर अवसर देते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने कहा है और आरक्षण के नियम हम पर लागू ही नहीं है, तो पूर्णतः स्ववित्त पोषित शहरी तो सर मुझे वो बताइए, वो प्रतिभा कहाँ है जो अध्यक्ष जी के घर ही में 6 प्रतिभाएं निकल आई? अध्यक्ष जी के घर में 6 प्रतिभा निकल आई और बाकी पूरे लखीमपुर खीरी के लाखों आबादी में कोई प्रतिभा नहीं मिली। बताइए, इसी का जवाब दे दीजिए आप, बताइए ना। नहीं, आपको आपने जवाब दिया था, आपका जवाब चलाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आरक्षण के नियम उस पर लागू नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये तो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव बैंक को सरकार से अनुदान मिलता है तो आरक्षण की व्यवस्था वहां क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? आप बताइए मुझे। हाँ, उन्होंने जारी किया कि हम पूर्णतः स्ववित्त पोषित हैं, सरकार से अनुदान नहीं लेते हैं, इसलिए हम पर ये गलत है। ये 100% गलत है। उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक्स को कई बार सरकार की ओर से पैकेज मिला है, उनको अनुदान मिला है और उसकी डिटेल्स आप लोगों को खंगालनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है सर, कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसमें आपने कहा कि उत्तर सरकार ने उसके अनुपालन में जल्द ही आदेश जारी कर दिया, तो कोर्ट का आदेश आपको उचित नहीं लगता या सरकार का अनुपालन में जो आदेश जारी किया गया उचित? देखिए, अनुपालन में आदेश तो बहुत तेजी के साथ किया गया। इतना तेजी के साथ तो बहुत का, अभी भी नौकरी के लिए आ जाए कोई आदेश तो अनुपालन किया जाता है, उसका नहीं किया जाता ना। तो हम लोग इतने बेवकूफ नहीं समझते हैं कि किस चीज का अनुपालन तेजी से किया जाता है, किस चीज का देरी से किया जाता है। तो ये जानबूझ के अनुपालन उसका तेजी से किया गया। हाँ, मैं कोर्ट के आदेश पे कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ऊपर हो जाएगा, लेकिन माननीय न्यायाधीश के समक्ष ये मेरा प्रश्न है कि जब जाति के आधार पर इस देश में आरक्षण की व्यवस्था है तो आप उससे, और जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है समाज में, मंदिर जाने से कभी रोक देते हैं, कभी बगल में खाना नहीं खाने देते, कभी हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, ऐसी घटनाओं पर आप फिर कैसे कार्रवाई करेंगे?